नमस्कार। पॉजिटिव हेल्थ विथ डॉक्टर सुहास हरमो अस्पताल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है, क्योंकि आज हमारे साथ झारखंड राज्य के सुप्रसिद्ध फेसियो मैक्सिलरी सर्जन, जो कि इस राज्य और इस क्षेत्र, जो कि पूर्व और पूर्वोत्तर भाग है भारत का, इस क्षेत्र के सर्जन हमारे साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश का। डॉक्टर ओम प्रकाश फेसियो मैक्सिलरी सर्जन हैं, जो रांची झारखंड में अपना एक अलग उनकी पहचान है और उनका कार्यकलाप बहुत ही सराहनीय रहा है। उनकी शल्य विद्या का कोई जोड़ नहीं है और वह सामाजिक रूप से भी काफ़ी अग्रसर है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अपने शल्य विद्या से कहीं ज़्यादा करते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे चेहरे का हमारे स्वास्थ्य में जो रोल है वह अद्वितीय है। हम हर तरह से शरीर में अच्छे हो सकते हैं, परंतु चेहरे की एक भ्रांति हमारे अंदर न केवल मानसिक परंतु शारीरिक और सामाजिक विकृति पैदा करती है और हम पॉजिटिव हेल्थ से कोसों दूर हो जाते हैं। वहीं अगर उस विकृति का निवारण अगर कर दिया जाए तो पुनः हम सकारात्मक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो हम सब आज हमारे साथ आए हुए अपने मेहमान फेसियो मैक्सिलरी सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश का स्वागत करते हैं। नमस्कार। 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 बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इतने सुंदर परिचय के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए कि मैं पॉजिटिव हेल्थ के बारे में कुछ बात कर सकूं। बताते हैं कि मनुष्य का जो चेहरा है, जो मुखपटल है, वो किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक दर्पण है और यदि व्यक्ति के मुखपटल में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए, थोड़ा सा भी विकृति आ जाए, तो उसके लिए एक बड़ी भारी सी कुंठा हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मुखपटल, अपने चेहरे के प्रति बहुत ज़्यादा ही कंसर्न रहता है। ठीक उसी तरह से यदि मुखपटल की विकृति में थोड़ा सा भी सुधार हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है और उसके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी होती है। मुखपटल का मुख्य भाग जो है, जो हम सामने से देखते हैं चेहरे का मुख्य भाग, इसमें बाल, केश विन्यास, फिर अपना कपाल, फोरहेड, फिर उसके बाद भौं, आँख, फिर आँख के नीचे जिसको हम लोग जाइगोमेटिक बट्रेस बोलते हैं, गाल का भाग, नाक, नाक के नीचे होठ, होठ के बाद फिर निचला वाला होठ, फिर टुड्डी, कान, ये सारी चीज़ें मिलकर आती हैं और ये सारी चीज़ें एक सामंजस्य में रहती हैं तो व्यक्ति को एक सुंदरता का आभास देती हैं, जिसमें कि एक अच्छा स्किन, एक अच्छा स्वस्थ बाल और सब कुछ एक अच्छा रहता है और एक अच्छे सामंजस्य में रहे तो हम बताते हैं कि ये बड़ा ही सुंदर है। कई कारणों से ये जो मुखपटल है इसमें सामंजस्य नहीं रह पाता है और ये कई कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार ये जन्मजात होते हैं, जैसे जन्म से ही कई रोग होते हैं, क्रैनियोफेशियल डिसोस्टोसिस है, कटे फटे होठ हैं, क्रूजन सिंड्रोम है, कई कई तरह का ऐसा रोग है जो कि जन्म से ही होता है और मुखपटल का जो एक सामंजस्य है वो नहीं हो पाता है, तो हम इसे एक विकृति की भांति मानते हैं। और इस तरह के लोगों में, व्यक्तियों में जिनमें इस तरह का डिफेक्ट हो, यदि वो बड़े होते हैं इन डिफेक्ट के साथ, तो उसमें एक कुंठा सी होती है। कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं जो कि हमारे चेहरे को में एक असंतुलन का आभास देते हैं, जैसे कि बढ़ते बच्चों में कई बार
अपने जो जबड़े हैं उसमें असंतुलन हो जाता है, जबड़ा कोई एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। कई बार कई जबड़ों में या हमारे मुखपटल पर कई तरह के ट्यूमर्स हो जाते हैं, कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि एबी मालफॉर्मेशन है, हेमेंजियोमा है, या जबड़ों की कई ट्यूमर्स हैं, मेलोब्लास्टोमा, या कई इस तरह के रोग हैं, फाइब्रस डिस्प्लासिया है, जो कि चेहरे को विकृत कर देते हैं और तो व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। और कई बार जो दांत और जबड़े के बीच का जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दांत जैसे चेहरे से बाहर निकल रहे हैं या बहुत लंबे से हो गए हैं, तो उसके चलते भी चेहरे का जो सामंजस्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है और दुर्घटना के कारण एक सामंजस्य जो है वो नष्ट हो जाता है, या जैसे व्यक्ति जल जाता है, फिर उसकी स्कारिंग हो जाती है और उस कार के कारण भी चेहरा जो है थोड़ा-सा विकृत हो जाता है। इस तरह से कई तरह के कारण हैं जिसके कारण चेहरा जो है वो विकृत लग सकता है, और इसको दूर करने के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कई उपाय हैं, जो कि चेहरा के भीतर जो अंतर्निहित अस्थि है, मांस है या हमारी त्वचा है, इन सबको मिला करके एक मिक्स्ड सर्जिकल शल्य चिकित्सकीय प्रोसीड्योर है, और उसके कारण उसके साथ हम अपने मुखपटल को सुंदर बना सकते हैं। जब हम सकारात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और साथ में आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। जब हम मुखपटल की के बारे में सोचते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी भी शारीरिक अस्वस्थता है, असामंजस्य है, तो उसके कारण बड़ी मानसिक और उससे भी बड़ी सामाजिक असंगता हो सकती है। साधारण तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि जिसका मुंह बहुत सुंदर है, मानते हैं कि वो हृदय से भी बहुत सुंदर होगा। ठीक उसी तरह से यदि किसी के मुख में या चेहरे पर कोई बड़ी विकृति हो तो हम मान के चलते हैं कि ये आदमी भी हो सकता है क्रूकेड हो। तो एक अच्छा, सुंदर, आकर्षक मुखपटल जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस सबसे हम लोग परिचित हैं और हम सब इसका आकलन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां जो हमारे चेहरे में, हमारे मुखपटल पर हो सकती हैं, उसको ठीक करने के लिए कई प्रकार की शल्य प्रक्रिया की जाती हैं। जैसे यदि हम बात करें अपने चेहरे की, तो यदि किसी की केश विन्यास, बालों में कोई कमी है तो हेयर ग्राफ्टिंग होती है और कई तरह से इसको की जाती है। ललाट, जिसको हम लोग फोरहेड बोलते हैं, उसके पास एक फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल साइनस होती है। एक्सीडेंट्स में कई बार ये दब जाती है, टूट जाती है और भीतर घुस जाती है, तो लोगों को लगता है कि उसके ब्रेन में भी कोई डिफेक्ट होगा, और कई बार ऐसा होता नहीं है, ब्रेन में डिफेक्ट नहीं होता है, केवल बाहर वो डिप्रेशन होता है, तो उसको सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं। यदि ये फ्रेश फ्रैक्चर हो तो बोन को रिड्यूस करके, प्लेट लगा करके उसको एक अच्छी शेप जो पहले जैसी हो वैसा किया जा सकता है। यदि वो खराब ढंग से जुड़ गया हो, जिसको हम माल यूनाइटेड बोलते हैं, माल यूनियन हो गया हो, तो उसके ऊपर एक ऑनले ग्राफ्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर ये अपनी पूर्व वाली स्थिति में उसको लाई जा सकती है। आँखों के लिए आईब्रो लिफ्ट करते हैं, कई बार आईब्रो नीचे झूल जाती है। फिर यदि हमारी आँखों के ऊपर में अपर आईलिड जो है, उसमें यदि एजनिंग के कारण, बुढ़ापे के कारण वो सैग करने लगे तो फिर उसके लिए ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। आँखों को सुंदर बनाने के लिए कई तकनीक है। नाक, जो कि चेहरे का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा ईज़िली दिखता है, उसके लिए हम कई तरह की राइनोप्लास्टी करते हैं। फिर उसके नीचे आ जाएँ तो गाल, हमारे चिक बोन्स हैं जो बेसिकली ज़ाइगोमेटिक बोन्स हैं, उसको ऑगमेंट करते हैं। हम लोग फेशियल स्माइल को ठीक कर सकते हैं। यदि झुर्रियाँ बढ़ जाए, चेहरे की सैगिंग हो जाए, तो हम लोग फेस लिफ्ट कर सकते हैं। यदि हमारे जबड़ों की असंगति है, यानी कि जबड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से अपने चेहरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, कई बार लगता है कि जबड़ा जो है बहुत लंबा हो गया है, बहुत बाहर आ गया है, या दांत जो हैं वो बिल्कुल बाहर निकले हुए से प्रतीत होते हैं, तो इन सबों के लिए ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी नामक एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग करते हैं और उससे चेहरे को फिर से सुंदर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारे चेहरे के नीचे वाले भाग, जिसको हम लोग चिन बोलते हैं, वो छोटा या बड़ा है तो जेनियोप्लास्टी कर सकते हैं। इस तरह से कई तरह की हमारे पास सर्जिकल प्रोसीड्योर्स हैं जिनके द्वारा हम चेहरे को सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारे चेहरे में कोई ट्यूमर हो गई हो, कोई कैंसर हो गया या कोई बड़ा सा
जबड़े की कोई बीमारी हो गई जिसके कारण चेहरा विकृत हो गया है, तो उस ट्यूमर का समुचित इलाज कर सकते हैं, अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चेहरे पर कोई दाग है, धब्बा है, स्कारिंग है, तो फिर स्कार रिमूवल कर सकते हैं। और इस तरह की छोटी-छोटी कई तरह की चीज़ें हैं, जो कि हमारे मुखपटल को सुंदर बनाने के लिए हमारी मदद करती है। और एक बार जब मनुष्य का मुखपटल जो है वो सुंदर हो जाता है, तो वो अपने आत्मविश्वास से भर उठता है और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति एक समाज के लिए, एक सुंदर स्वस्थ समाज के लिए उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब वो खुद ही स्वस्थ रहता है, तो और भी अच्छे सकारात्मक सोच के साथ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए वो कमिटेड होता है और कर सकता है। तो इस तरह से सकारात्मक स्वास्थ्य में एक सुंदर चेहरे की, एक सुंदर मुखपटल का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद। जी ओम प्रकाश जी, आपने बड़ा ही विस्तृत परिदृश्य उत्पन्न किया है कि चेहरे की सुंदरता और सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ। सो हम लोग अब ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि सकारात्मक स्वास्थ्य का जो मूल मंत्र है वह चेहरे का सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान देता है। और आपका इस क्षेत्र में जो योगदान है वह सराहनीय है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप आए और आपने समय दिया, लोगों को सकारात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आपने परिचर्चा सुनी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूं डॉक्टर सुहास तेतरवे, निदेशक हरमो अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, हरमो कॉलोनी, रांची, झारखंड। अगर आपको परिचर्चा पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को इससे जोड़ें